हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है काउंटर्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लास्ट लेक्चर में हमने फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बेसिक बताया था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में काउंटर पढ़ेंगे और काउंटर कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। विद द हेल्प ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स इन्हें डिज़ाइन किया जाता है। तो अगर मुझे 2 बिट 3 बिट 4 बिट काउंटर अगर बनाने हैं तो कितने फ्लिप फ्लॉप्स मुझे बेसिकली चाहिए होंगे। ओके, तो काउंटर एक सीक्वेंशियल सर्किट है और सीक्वेंशियल सर्किट हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि कॉम्बिनेशन सर्किट प्लस मेमोरी एलिमेंट क्लॉक। तो अगर हम प्रीवियस वैल्यूज को इनपुट पे यूज कर रहे हैं, क्लॉक का यूज कर रहे हैं, तो इस तरीके से अगर कोई भी सर्किट्स डिजाइन हो रहे हैं तो वो सीक्वेंशियल सर्किट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो काउंटर आपका एक सीक्वेंशियल सर्किट है सॉरी, दैट इज यूज्ड टू काउंट द पल्स, मींस जो कि क्लॉक की पल्सेस को काउंट करने के लिए यूज किया जाता है। सिंपल सा अगर हम एग्जांपल लें एक, और हम कहें कि आपकी एक क्लॉक है, तो इस क्लॉक में कितनी बार ये रिपीट हो रही है, मींस 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम। तो एक क्लॉक, दूसरी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो इन पल्सेस को काउंट करने के लिए हम बेसिकली काउंटर का यूज करते हैं। तो एक सिंपल सा बेसिक एग्जांपल है, सपोज रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन की गेट पे अगर हमें काउंटर लगा दें और हमें ये काउंट करना हो कि आज की तारीख में प्रेजेंट डेट पे कितने पैसेंजर्स ने इन किया या आउट किया, तो अगर मुझे इन करना है तो मैं इन गेट पे उसके एक काउंटर अप्लाई कर दूं, एक सेंसर लगा दूं, और उसके बाद जितनी बार जितने लोग उस गेट से अंदर एंटर करेंगे, उतनी काउंटिंग वो हमें रिप्रेजेंट कर देगा। तो सपोज 250 कैंडिडेट्स, डेली पैसेंजर्स उस गेट से एंट्री करते हैं, तो मुझे एक ऐसा काउंटर बनाना है जो मेरी 250 बिट्स को काउंट करके दे दे। ओके, तो 250 के काउंटिंग के लिए मुझे कितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप चाहिए, किस तरीके का काउंटर मैं डिजाइन करना चाह रहा हूँ, वो सब चीजें हम यहाँ पर समझेंगे। ओके, सो counters are a collection of flip-flops where the clock signal is applied. Okay, so this is basically the definition of counter. तो आप simple language में ये समझ सकते हैं कि जहां पर आप different flip-flops को use करके with the help of clock कोई application अगर करा रहे हैं तो वो आपका एक counter कहलाएगा। Based on the clock pulse, the output of counter contains a predefined state. तो वही जो मैंने आपको कहा कि अगर 250 कैंडिडेट्स को आपको काउंट करना है, तो ये 250 काउंटिंग के लिए आपको कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे और उस तरीके से वो काम करेगा। ओके, अब दो तरीके के काउंटर्स होते हैं, एक होता है आपका सिंक्रोनस काउंटर और एक होता है आपका असिंक्रोनस काउंटर। तो सिंक्रोनस का मतलब सिंपल सी बात है, सिंक्रोनाइज्ड। तो सिंक्रोनाइज का मतलब किसी काउंटर में अगर आपके सारे फ्लिप फ्लॉप्स एक ही क्लॉक से ऑपरेट हो रहे हैं, तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, अभी ज्यादा डिजाइन की बात नहीं करते हैं। तो सपोज मुझे एक 3 बिट काउंटर डिजाइन करना है, तो ये एक फ्लिप फ्लॉप हो जाएगा, फर्स्ट, फ्लिप फ्लॉप टू, फ्लिप फ्लॉप थर्ड। तो ये तीन फ्लिप फ्लॉप आपस में कनेक्ट होंगे। तो मैंने आपसे ये कहा कि अगर ये तीनों फ्लिप फ्लॉप एक ही क्लॉक से कनेक्टेड हैं, तो ये सिंक्रोनस की कैटेगरी में आएंगे। ओके, क्या होंगे? सिंक्रोनस सर्किट्स की कैटेगरी में आएंगे। It means if your all flip-flops are connected with the same clock pulse, then it will be a synchronous counter. Asynchronous counter का एग्जाम्पल अगर हम देखें या asynchronous काउंटर की बात करें, तो क्या होगा asynchronous काउंटर में? क्लॉक तो होगी, बट सारे फ्लिप फ्लॉप सेम क्लॉक से कनेक्टेड नहीं होंगे। तो फिर वो किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं? तो इस पहले वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो दूसरे के लिए इनपुट की तरह बिहेव करेगा, दूसरे वाले का जो आउटपुट है वो तीसरे के लिए क्लॉक की तरह बिहेव करेगा। ओके, तो फर्स्ट का आउटपुट आप सेकंड फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक में अप्लाई करेंगे, इस तरीके से सेकंड के आउटपुट को आप थर्ड फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक में अप्लाई करेंगे। तो ये सारे सर्किट्स आपके किस कैटेगरी में आएंगे?
असिंक्रोनस काउंटर्स की कैटेगरी में आएंगे। ओके, तो आई होप एक बेसिक आइडिया आपको मिल गया होगा कि काउंटर्स क्या होते हैं। डेफिनेटली पल्सेस को काउंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टेट्स डिसाइड होती हैं या वो रिप्रेजेंट करते हैं डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। देन हम काउंटर को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज योर असिंक्रोनस काउंटर, सेकंड इज योर सिंक्रोनस काउंटर। तो ये मैंने आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझा दिया कि किस तरीके से वो आपको रिप्रेजेंट होंगे, मतलब दिखाई देंगे। अब हम डिजाइनिंग के पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम 2 बिट काउंटर की बात करेंगे। अब अगर हम काउंटिंग की बात करें तो काउंटिंग दो तरीके से हो सकती है। पहली काउंटिंग क्या हो सकती है? 0 1 2 3 4 5 6 7। तो ये कैसी काउंटिंग कहलाएगी? अप काउंटिंग। अप काउंटिंग मीन्स इंक्रीज हो रही है, मतलब हम 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से काउंट कर रहे हैं। दूसरी काउंटिंग क्या हो सकती है? 7 6 5 4 3। आपने जब भी देखा होगा, जब भी हम कोई सैटेलाइट लॉन्च करते हैं या कोई मिशन एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारी काउंटिंग्स हमेशा रिवर्स में होती है। या फिर हम कोई एथलीट्स जो आपके रेस करते हैं या कोई गेम की काउंटिंग हो रही है तो 3 2 1, लाइक 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो वो बैक काउंटिंग मीन डाउन काउंटिंग है। तो इस तरीके से आप काउंटिंग को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दो टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट इज अप काउंटिंग एंड सेकंड इज डाउन काउंटिंग। ओके, तो डाउन काउंटिंग में आपकी स्टार्टिंग कहां से हो रही है? 7 से, तो 7 6 5 4 3। अप काउंटिंग में क्या हो रहा है? 1 2 3 4 5। क्लियर? सो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए कैसे डिसाइड करते हैं कि हमें कितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए। ओके, तो देखिए 2 की पावर 2 का फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया जाता है, और 2 की जगह मैं यहाँ पे n लिख लेता हूं। दिस इज नंबर ऑफ काउंट्स। तो आप कैसे याद रखेंगे इसको? सपोज आप दो फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं। ओके, तो दोनों तरीके से मैं समझाता हूं आपको। तो आप दो फ्लिप फ्लॉप अगर यूज कर रहे हैं तो आप 2 की पावर 2 4, तो आप 4 स्टेट्स काउंट कर सकते हैं। 4 स्टेट्स आप काउंट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ काउंट्स को नंबर ऑफ स्टेट्स भी बोल सकते हैं। क्लियर? अभी अगर इसको हम रिवर्स कहें तो हम क्या कहेंगे? अगर मुझे 4 स्टेट्स काउंट करनी है तो मुझे कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए? तो 4 स्टेट्स अगर काउंट करनी है तो 4 इक्वल टू 2 की पावर n। तो ऑब्वियसली n की वैल्यू कितनी आएगी? 2। तो आपको 2 यानी 2 फ्लिप फ्लॉप चाहिए। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है? अब देखते हैं 4 स्टेट्स क्या हैं। तो 4 स्टेट्स का मतलब है आप 0 1 2 3 इतनी काउंटिंग कर सकते हैं। क्लियर? यानी आप 3 तक काउंट कर सकते हैं। तो मैंने आपसे जैसे एग्जांपल लिया पैसेंजर्स का, तो आपने अगर एक 2 बिट काउंटर बनाया है, 2 बिट अप काउंटर डिजाइन किया है और आपने उसको एंट्री गेट पे अगर लगा रखा है, तो आप 2 बिट काउंटर से 3 लोगों को काउंट कर सकते हैं। ओके, मींस 3 इन द सेंस कि 0 भी, मतलब अगर आप वैसे काउंट करेंगे, मतलब अगर आप नंबरिंग की बात करेंगे तो 0 भी आपका एक नंबर माना जाएगा वहां पर। तो 0 1 2 3 4 काउंटिंग आप टोटल कर सकते हैं, लेकिन नंबरिंग में वो 0 से 3 तक मूव करेगा। क्लियर? तो 0 भी आपकी एक स्टेट होगी, बेसिकली कहने का सेंस ये है। ओके, अब हम देखते हैं कि कैसे डिजाइन किया जाता है। तो अप काउंटर और डाउन काउंटर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप अप काउंटिंग कर रहे हैं तो डिजाइन स्पेसिफिकेशंस कुछ और होंगे। अगर आप डाउन काउंटिंग कर रहे हैं तो डिजाइन स्पेसिफिकेशंस कुछ और होंगे। देखिए देखते हैं कि क्या डिफरेंस आता है अप काउंटिंग और डाउन काउंटिंग के डिजाइंस में। तो दो फ्लिप फ्लॉप आप यूज करेंगे
जैसा आपको इस सर्किट में दिख रहा है। ओके, तो आपने क्या किया, टी फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर यूज कर रहे हैं हम, टॉगल फ्लिप फ्लॉप, जो आपके आउटपुट को टॉगल कर देगा, यानी कि प्रेजेंट स्टेट अगर 0 होगी तो उसको 1 कर देगा, 1 होगी तो उसे 0 कर देगा। ओके, तो टी फ्लिप फ्लॉप्स को आप जो इनपुट हैं उनको आप सीधे किस पे कनेक्ट कर देंगे, लॉजिक 1 पे, मतलब उनको हाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि टी फ्लिप फ्लॉप कब काम करता है, जब उसके इनपुट पे 1 अप्लाई हो। 0 पे कोई भी स्टेट चेंज नहीं होती है, बट 1 पे टॉगलिंग होती है। तो आपने बाय डिफॉल्ट उनको 1 पे कनेक्ट कर दिया। पहले वाले फ्लिप फ्लॉप पे आपने क्लॉक अप्लाई की, और पहले वाले का जो क्यू आउटपुट है वो आप इनपुट पे अप्लाई करेंगे, मींस क्लॉक पे अप्लाई करेंगे। ओके, सो आप यहां लिख सकते हैं, इन केस ऑफ अप काउंटर द आउटपुट ऑफ क्यू। ओके, वो क्यू ए है, वो क्यू बी है, ये क्यू ए क्यू बी यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पर दो फ्लिप फ्लॉप है, तो फ्लिप फ्लॉप ए, फ्लिप फ्लॉप बी। अगर एक और फ्लिप फ्लॉप होता तो अभी हम देखते हैं क्या बनेगा। तो आउटपुट ऑफ क्यू will be will work, or you can say will be connected to the clock of next flip flop। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए कि दूसरे फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक जो होगी वो किससे कनेक्टेड होगी, पहले वाले फ्लिप फ्लॉप के क्यू आउटपुट से। तो मैं बार बार इसको क्यों इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि डाउन काउंटिंग जब हम करते हैं तो क्यू ए बार से हम इसके क्लॉक को अप्लाई करते हैं। तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया, तो मैं आपको दूसरा दिखाता हूं तुरंत एक बार। ये देखिए, तो ये कैसा काउंटर है, 3 बिट डाउन काउंटर है। तो देखिए यहाँ पे क्यू ए बार की जो आउटपुट है वो आपके क्लॉक में अप्लाई हो रहे हैं। बाकी सर्किट अभी छोड़ दीजिए, मत देखिए, सिंपल ये देखिए कि आप क्यू ए बार के आउटपुट को क्लॉक में अप्लाई कर रहे हैं। अगेन क्यू बी बार के आउटपुट को आपने क्लॉक में अप्लाई किया। ओके, सो अगर आप देखिए, अब एक फ्लिप फ्लॉप आपको यहाँ आगे और ऐड करना है अगर किसी एप्लीकेशन के लिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पे आपने एक फ्लिप फ्लॉप लिया, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे टी सी आ जाएगा, ये लॉजिक 1 से यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अब इसका जो आउटपुट है वो इसकी क्लॉक की तरह काम करेगा, और यहाँ से आप आउटपुट ले लेंगे क्यू सी। क्लियर? आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि कैसे डिजाइन हो रहा है। और आउटपुट्स आप यहीं से ले रहे हैं, क्यू ए से आउटपुट लिया आपने, क्यू बी से आउटपुट लिया, क्यू सी से आउटपुट लिया, लेकिन इनके जो आउटपुट्स हैं वो क्लॉक में भी जा रहे हैं, यानी कि अगले फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक को भी एक्टिवेट कर रहे हैं। क्लियर? तो अब काउंटर के लिए आपने लाइन लिख ली कि द आउटपुट ऑफ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप दैट इज क्यू ए विल बी कनेक्टेड टू द क्लॉक ऑफ द सेकंड फ्लिप फ्लॉप। ओके, नाउ इन द केस ऑफ डाउन काउंटर हम क्या लिखेंगे, केस ऑफ डाउन काउंटर द आउटपुट, और कौन सा आउटपुट, कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट, क्यू बार विल बी connected to the clock of will be connected to the clock of next flip flop। तो इस केस में फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का जो कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट है क्यू ए बार, दैट विल बी यूज्ड एज अ क्लॉक इनपुट फॉर सेकेंड फ्लिप फ्लॉप। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि असिंक्रोनस काउंटर में सिंक्रोनस काउंटर में क्या डिफरेंस है, असिंक्रोनस अप काउंटर में असिंक्रोनस डाउन काउंटर में क्या डिफरेंस है, तो ये पॉइंट्स आपके यहाँ पर क्लियर होने चाहिए। ओके, सो आई होप इतने पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब हम देखते हैं कि डिजाइन कैसे किया जाता है। ओके,
तो यहाँ पर जस्ट आपको अगर आपसे पूछा जाता है कि असिंक्रोनस अप काउंटर क्या होता है, तो आपको बताना है कि असिंक्रोनस अप काउंटर अप काउंटिंग करेगा, क्लॉक सबकी डिफरेंट होंगी, पहले वाले आउटपुट की क्लॉक दूसरे वाले के लिए इनपुट की तरह बिहेव करेगी, कौन सा आउटपुट कनेक्ट होगा क्लॉक में, क्यू वाला नॉर्मल आउटपुट, कॉम्प्लीमेंटेड वाला आउटपुट नहीं। अब अगर डाउन काउंटर पूछा जाता है तो आप डाउन काउंटर में एक डिजाइन बनाएंगे, एक ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे और जो कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट्स हैं उनको आप क्लॉक में अप्लाई करेंगे और वहां पे आप कहेंगे कि ये डाउन काउंटिंग करते हैं, मींस अगर आप एग्जांपल लेते हैं तो 7 6 5 4 3 2 1 इस तरीके से ये काउंटिंग होगी। ओके, चलिए अब देखते हैं कि ये 2 बिट काउंटर डिजाइन कैसे किया जाता है। तो देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि दो चीजें होती हैं, एक होते हैं स्टेट और एक होता है आपका आउटपुट। जैसे मैंने आपको कहा कि 2 की पावर 2 में आपको 4 स्टेट्स मिलेंगी और आपकी जो काउंटिंग होगी, जो आपका डिस्प्ले में काउंटिंग आएगी वो आएगी 0 1 2 3। तो हमेशा जो काउंटिंग है वो स्टेट से एक कम ही होगी। रिप्रेजेंटेशन मींस कि वहां 4 आ रहा है तो वहां 3 आएगा, इस तरीके से। ओके, काउंटिंग होगी 4, तो 0 1 2 3। चलिए अब देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो आपने क्या किया, दो फ्लिप फ्लॉप्स लिए, इसको अच्छी तरह समझिएगा। अगर आपको एक फ्लिप फ्लॉप समझ में आ गया तो आपको सारे फ्लिप फ्लॉप समझ में आ जाएंगे। तो ये क्लॉक है, ये आपने शॉर्ट कर दिया यहाँ पे टी फ्लिप फ्लॉप को लॉजिक 1 से। टी यहाँ पे हमने टी ए और टी बी ले रखे हैं, ये क्यू ए हो जाएगा, ये आपका क्यू बी हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए, तो जब आपका कोई भी फ्लिप फ्लॉप काम नहीं करेगा, मीन्स कोई भी इनपुट अप्लाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्यू ए और क्यू बी की वैल्यू क्या होंगी बाय डिफॉल्ट, 0 0। तो इनिशियल कंडीशन में जब आपने कोई क्लॉक अप्लाई नहीं कर रखी है तो काउंटर के जो आउटपुट्स होंगे वो क्या होंगे, 0 0 होंगे। डिस्प्ले पे क्या रिप्रेजेंट हो रहा होगा, 0। क्लियर? ओके, अब आपने फर्स्ट क्लॉक अप्लाई की, तो क्लॉक का मतलब है, देखिए यहाँ पे एक क्लॉक बना रखी है, तो ये क्लॉक गई, तो ये इसकी फर्स्ट क्लॉक है, ये फर्स्ट पार्ट है, यहां से लेके यहां तक। ओके, अब जब फर्स्ट क्लॉक इस इनपुट पे अप्लाई हुई तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला फ्लिप फ्लॉप काम करेगा। क्लियर? अब ये फ्लिप फ्लॉप कैसे काम करेगा, ये फ्लिप फ्लॉप क्लॉक के किसी पोर्शन पे काम करेगा। ओके, ये पूरा पार्ट है, पॉजिटिव एज, निगेटिव एज, पॉजिटिव लेवल, निगेटिव लेवल। ओके, तो देखिए, इससे पहले ये जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं आपके, ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है। ओके, तो हम यहाँ पर कैसा फ्लिप फ्लॉप डिजाइन कर रहे हैं, हम यहाँ पर नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप डिजाइन कर रहे हैं। नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप कैसे बनता है, एक सर्किल और एरो। अब इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि जब भी नेगेटिव एज आएगा क्लॉक में, यानी कि ये पोर्शन, यानी कि ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये और ये, तो जब भी ये पोर्शन आएंगे किसी क्लॉक में तो ये फ्लिप फ्लॉप्स ऑपरेट करेंगे। ओके, ये अपने आउटपुट्स को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू दी कंडीशंस। अब टी इनपुट किससे कनेक्टेड है, 1 से, लॉजिक 1 से। तो ऑब्वियसली जब भी क्लॉक आएगी तो ये क्या करेगा, जो भी इसकी प्रेजेंट स्टेट होगी उसको ये टॉगल कर देगा, यानी कि 0 होगी तो 1 कर देगा, 1 होगी तो 0 कर देगा। क्लियर? चलिए, तो फर्स्ट क्लॉक आई, फर्स्ट क्लॉक आ गई, यहां पर ये निगेटिव आया। अभी तक वैल्यूज क्या थी प्रेजेंट स्टेट की, 0 और 0। तो जैसे ही ये फर्स्ट क्लॉक आएगी, पहले हम चलिए यहाँ पे ये ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो।
लाइंस थोड़ा सीधी नहीं खींच रही हैं, बट कोई नहीं, ये पॉइंट्स आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे ही पहली क्लॉक आई, अब वो क्लॉक किस पे आई? क्यू ए पे, मतलब कि पहले वाले फ्लिप फ्लॉप पे। तो क्या होगा, जैसे ही नेगेटिव क्लॉक मिलेगी, ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है अपने आउटपुट को टॉगल करेगा। तो क्यू ए की वैल्यू 0 से क्या बन जाएगी? 1। तो ये वैल्यू क्या बन गई, देखिए 0 से 1। क्लियर? तो इसको आप क्यू ए कहेंगे, इसे आप क्यू बी कहेंगे। क्लियर? अब ये वैल्यू कब तक कांस्टेंट रहेगी, या कब तक इस वैल्यू को ये होल्ड करेगा? जब तक इसके इनपुट पे दूसरी क्लॉक नहीं आ जाती, यानी कि दूसरा नेगेटिव पार्ट नहीं आ जाता। ओके, इस चीज को और अच्छी तरह समझ से मतलब अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि ये फ्लिप फ्लॉप काम कर रहा है इस क्लॉक के बेसिस पे, और ये क्लॉक का निगेटिव पार्ट जब इसे मिलेगा, जब निगेटिव पार्ट इसे मिलेगा, तभी ये फ्लिप फ्लॉप रेस्पॉन्ड करेगा। ओके, और अपनी वैल्यू को होल्ड करेगा तब तक जब तक उसको नेक्स्ट नेगेटिव क्लॉक नहीं मिल जाती। ओके, तो देखिए क्यू ए पे पहले प्रेजेंट वैल्यू 0 थी, जैसे ही क्लॉक का नेगेटिव पार्ट ये आया, वैसे ही क्यू ए ने अपने आउटपुट को चेंज किया 0 से 1। कब तक होल्ड करेगा? नेक्स्ट नेगेटिव तक। तो यहां पर ये 1 रहेगा, यहां तक ये 1 रहेगा। ओके, क्लियर? ये पॉइंट समझ में आया? उसी टाइम पे क्यू ए की वैल्यू क्या थी? प्रेजेंट जो वैल्यू थी क्यू ए की, वो 0 थी। तो 0 वैल्यू इस पे अप्लाई हुई थी, इस क्लॉक पे। इस क्लॉक पे क्या वैल्यू अप्लाई हुई थी? 0। ओके, लेकिन जब हमने इस फ्लिप फ्लॉप को ऑपरेट कराया इस क्लॉक की हेल्प से, तो इस क्यू ए की वैल्यू क्या हो गई? देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई? 1। तो अब ये 1 वैल्यू कहाँ अप्लाई होगी? इसके इनपुट पे। ओके, ये पॉइंट समझ में आया? तो कहने का सेंस ये है कि सबसे पहले आपका ये फ्लिप फ्लॉप ऑन होगा, उसके बाद इस फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट जनरेट होगा वो आपके इस फ्लिप फ्लॉप को ऑन करेगा। देन अगेन इसका जो आउटपुट जनरेट होगा वो आपके नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप को ऑन करेगा। तो इस तरीके से आपके ये फ्लिप फ्लॉप्स काम करेंगे। तो जब तक इस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट पहले वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जनरेट नहीं होगा, तब तक सेकंड वाला फ्लिप फ्लॉप ऑपरेट नहीं होगा। क्लियर? देखिए क्यू ए की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ पे 1 हो गई। अब ये 1 वैल्यू किस पे अप्लाई हुई? जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव पे 1 हुआ, ओके, ये 1 हो गया, तो ये 1 इसके इनपुट पे गया। अब इसके इनपुट पे ये 1 गया, इसने क्या किया? इस फ्लिप फ्लॉप को ऑफ कर दिया। क्यों? क्योंकि ये फ्लिप फ्लॉप कैसे ऑन हो रहा है? निगेटिव एज पे। ये फ्लिप फ्लॉप कैसे ऑन हो रहा है? निगेटिव एज पे। लेकिन आपने इसको दिया क्या इनपुट पे? 1, यानी कि पॉजिटिव एज। ये बात समझ में आई? कहने का मतलब ये है कि ये आपकी एक क्लॉक है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो 0 से 1, अगर आप 1 दे रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव एज। अगर आप 0 दे रहे हैं उसके इनपुट पे, तो वो नेगेटिव एज होगा। तो इसको लिख भी लीजिए आप यहाँ पे। अगर 0 जा रहा है क्लॉक से, क्लॉक के इनपुट पे, तो वो नेगेटिव एज या नेगेटिव लेवल होगा। अगर 1 जा रहा है क्लॉक के इनपुट पे, तो वो पॉजिटिव एज या पॉजिटिव लेवल होगा। क्लियर? तो अभी 1 जा रहा है, तो यानी कि पॉजिटिव एज या पॉजिटिव लेवल है। लेकिन मेरा फ्लिप फ्लॉप कैसा है? नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। तो ये फ्लिप फ्लॉप क्या करेगा? काम नहीं करेगा, ये अपने आउटपुट को होल्ड करेगा। तो अगर कोई फ्लिप फ्लॉप काम ही नहीं कर रहा है, जो उसकी ऑपरेटिंग कंडीशन है, सपोज ये मान लीजिए कि एक फ्लिप फ्लॉप नेगेटिव एज पे काम करता है, मतलब उसको 0 चाहिए ऑन होने के लिए, लेकिन उसको मिल क्या रहा है यहाँ पे? 1। तो वो फ्लिप फ्लॉप काम नहीं करेगा। तो अब वो फ्लिप फ्लॉप काम ही नहीं करेगा, तो इसका मतलब वो जो आउटपुट होगा उसका, वो वही आउटपुट होगा जो उसका प्रीवियस आउटपुट था। क्लियर? तो देखिए प्रीवियस आउटपुट क्या था इसका? क्यूबी का 0। तो उसी आउटपुट को उसने होल्ड किया। क्लियर? चलिए, तो 0 जी
मतलब फर्स्ट क्लॉक पे क्यू बी का आउटपुट क्या हुआ 0 और क्यू ए का आउटपुट क्या हुआ 1। क्लियर। अब नेक्स्ट क्लॉक आई तो सेकंड क्लॉक आई, ये वाली क्लॉक, फिर अगेन ये फ्लिप फ्लॉप फिर से ऑन हो गया क्योंकि निगेटिव एज मिल गई उसे। निगेटिव एज मिलके इसका आउटपुट क्या था पहले 1 था, फिर वो टॉगल होके क्या बन जाएगा यहाँ पर 0। तो ये टॉगल होके क्या बन गया 0। अब ये 0 किस पे अप्लाई हो रहा है, इस फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे। इस फ्लिप फ्लॉप को ऑपरेट होने के लिए कैसा इनपुट चाहिए था 0, जो इसे मिल गया। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है, इसको 0 चाहिए, 0 पे ही ये ऑन होगा। तो यहाँ जब इसे 0 मिला तो ये फ्लिप फ्लॉप भी अब काम करेगा। काम कैसे करेगा, इसका टी इनपुट 1 पे अप्लाई है, तो ये अपने प्रेजेंट आउटपुट को, जो भी इसका प्रेजेंट आउटपुट था उसको ये टॉगल कर देगा। और प्रेजेंट आउटपुट क्या था इसका 0। तो इसने अपने वैल्यू को क्या किया टॉगल कर लिया, क्या बना दिया 1। कब तक बनाएगा 1, जब तक कि वो नेक्स्ट नेगेटिव एज को नहीं फेस कर लेता। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसने भी इसको होल्ड किया, कब तक होल्ड किया, जब तक कि नेक्स्ट नेगेटिव एज नहीं आ गई। क्लियर। तो देखिए क्यू ए का आउटपुट क्या हो गया 0, क्यू ए का आउटपुट हो गया 0, क्यू बी का आउटपुट हो गया 1, क्यू बी का आउटपुट 1। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्लॉक आई थर्ड। अब थर्ड क्लॉक में क्या हुआ, अगेन नेगेटिव एज आया तो ये फ्लिप फ्लॉप फिर से ऑन हो गया। अभी इसकी प्रेजेंट स्टेट क्या चल रही थी 0। क्लियर। अब क्या हो जाएगी 1, अगेन टॉगलिंग हो जाएगी, तो ये स्टेट क्या बन जाएगी 1। अब ये 1 इनपुट यहाँ अप्लाई हो रहा है, ये जो 1 आउटपुट में आया है वो कहाँ अप्लाई हो रहा है, दूसरे फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे। इस फ्लिप फ्लॉप को चाहिए क्या 0, मिल क्या रहा है 1, तो ये ऑन नहीं होगा, ऑफ हो जाएगा, काम नहीं करेगा, अपनी प्रीवियस वैल्यू को ही होल्ड करेगा, अपनी प्रीवियस वैल्यू को होल्ड करेगा। क्लियर। तो क्या मिलेगा, क्यू ए की वैल्यू 1, क्यू बी की वैल्यू 1, क्यू ए की वैल्यू 1, क्यू बी की वैल्यू 1। फोर्थ क्लॉक, अब फोर्थ नेगेटिव पार्ट आया, अगेन ये फ्लिप फ्लॉप ऑन हो जाएगा। इसकी प्रीवियस वैल्यू क्या होल्ड कर रहा था ये 1, अब क्या बना देगा उसको 0। ये 0 इस फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे जाएगा, ये फ्लिप फ्लॉप ऑन हो जाएगा क्योंकि इसे 0 ही चाहिए। तो ये फ्लिप फ्लॉप ऑन होगा 0 पे, तो ये अपने आउटपुट को क्या करेगा टॉगल, इसका आउटपुट था क्या पहले 1, अब क्या हो जाएगा 0। तो आपको क्यू ए की वैल्यू 0 मिली, क्यू बी की वैल्यू 0 मिली, क्यू ए की वैल्यू 0, क्यू बी की वैल्यू 0। ओके, सो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे आपके कि कौन सा फ्लिप फ्लॉप कब ऑन हो रहा है, कौन सा फ्लिप फ्लॉप कब ऑफ हो रहा है। तो अगर आप एक निगेटिव एज या निगेटिव लेवल फ्लिप फ्लॉप की बात कर रहे हैं तो वो 0 पे क्या होगा ऑन और 1 पे क्या होगा ऑफ। ऑन होगा तो वो वर्क करेगा, टॉगल करेगा इनपुट्स को, नहीं होगा तो वो होल्ड करेगा अपने प्रीवियस आउटपुट को, तो वो होल्ड करेगा अपने प्रीवियस आउटपुट को। क्लियर। तो ये मैंने आपको यहाँ पे वेव फॉर्म की हेल्प से भी समझा दिया बहुत अच्छी तरीके से कि ये कैसे काम कर रहा है। थोड़ा सा सोचना है, लॉजिक है, मतलब आपको एक दो बार पढ़ना पड़ेगा, खुद से डिजाइन करना पड़ेगा। ये वेव फॉर्म्स को बनाना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। जनरली स्टूडेंट्स इनको याद कर लेते हैं कि यहाँ पे हाई रहेगा, लो रहेगा और एग्जाम में बना के आ जाते हैं, बट मैंने आपको विद लॉजिक की पूरा प्रॉपर तरीके से समझा दिया। क्लियर। अब ये देखते हैं कि इसको रीड कैसे किया जाता है। तो देखिए 0 को आप डेसिमल में कैसे रीड करेंगे 0, 0 1 को कैसे रीड करेंगे 1, 1 0 कैसे रीड करेंगे 2। तो 1 0 डेसिमल में क्या होता है 2, 1 1 क्या होता है 3 एंड देन 0 0 क्या होता है 0। तो ये जो आउटपुट्स निकल रहे हैं क्यू ए से और क्यू बी से 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0, तो ये आउटपुट जब आप डेसिमल आउटपुट में डेसिमल काउंटर में गिनेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा 0 1 2 3, तीन ही तक ये मतलब 3 स्टेट तक ये डेसिमल काउंट करेगा और उसके बाद फिर अगेन क्या रिप्रेजेंट कर देगा 0। ओके, तो 4 स्टेट्स बनेंगी आपकी।
1 2 3 4, लेकिन काउंटिंग सिर्फ कहाँ तक होगी, डेसिमल काउंटिंग 3 तक, क्योंकि 0 इनिशियल कंडीशन आपकी रहेगी, तो वो अगेन 3 के बाद वही स्टेट माइनस वापस आ जाएगी। तो आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि 2 की पावर n माइनस 1 काउंटिंग होगी आपकी डेसिमल। ओके, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको कि 2 बिट काउंटर कैसे डिजाइन किया जाता है। एक क्विक रिव्यू करते हैं। आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये फ्लिप फ्लॉप किस टाइप की क्लॉक पे काम कर रहे हैं। यहाँ पर ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड हैं, तो ये सिर्फ 0 पे ही ऑन होंगे, 1 पे ये ऑन नहीं होंगे, 1 पे ये काम नहीं करेंगे, ऑफ रहेंगे। आउटपुट्स क्या देंगे, जो उनके प्रीवियस आउटपुट्स थे वही वो आगे रिप्रेजेंट करेंगे। पहली चीज, जब भी इस पे 0 आएगा तो ये फ्लिप फ्लॉप टी फ्लिप फ्लॉप है, तो ये अपने आउटपुट को क्या करेगा, टॉगल कर देगा। यानी कि अगर प्रेजेंट आउटपुट इसका 0 है तो उसको 1 बना देगा, 1 है तो 0 बना देगा। पहला वाला फ्लिप फ्लॉप क्यू ए, जैसे ही निगेटिव क्लॉक आई, 0 है तो 1 हो गया। 1 जो आउटपुट है, यानी इस फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो जब तक जनरेट नहीं होगा फर्स्ट टाइम क्लॉक से, तब तक दूसरा वाला फ्लिप फ्लॉप काम नहीं करेगा। तो पहले इस क्लॉक से इसका आउटपुट जनरेट होगा, देन इसका आउटपुट आप इस क्लॉक में अप्लाई करेंगे, उसके बाद ही ये फ्लिप फ्लॉप ऑपरेट होगा। तो अगर इसका आउटपुट 1 आ रहा है तो ये फ्लिप फ्लॉप काम नहीं करेगा। अगर इसका आउटपुट 0 आ रहा है तभी ये फ्लिप फ्लॉप काम करेगा, और क्या करेगा, इस आउटपुट को टॉगल कर देगा, 0 बनाएगा या 1 बनाएगा। ओके, तो कभी भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि 2 बिट आप काउंटर को डिजाइन करिए, तो सबसे पहले क्लॉक बनाइएगा, देखिएगा कि आप किस तरीके का फ्लिप फ्लॉप डिजाइन कर रहे हैं, नेगेटिव एज कर रहे हैं या पॉजिटिव एज कर रहे हैं, और उसी पोर्शन को आप हाईलाइट करके लाइंस खींच लीजिएगा इस तरीके से। और उसके बाद इनिशियल स्टेट आपकी क्या होंगी, दोनों की 0 0। ओके, तो इनिशियल कंडीशन आपने 0 0 लिख ली यहाँ पे, और जैसे ही आपने क्लॉक ली निगेटिव एज की, तो वहां पे आपने काम करना स्टार्ट कर दिया। तो देखिए, अब ये फर्स्ट क्लॉक का जो पार्ट है उसमें निगेटिव एज कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तभी तो आपके दोनों फ्लिप फ्लॉप्स काम करना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले वो क्या वैल्यू होल्ड करेंगे, 0 और 0, उससे पहले वो कोई काम नहीं करेंगे। ओके, तो आप फिर उसके बाद ये टेबल बनाइएगा एक, इनिशियल कंडीशंस क्लॉक की, देन फर्स्ट क्लॉक, सेकंड क्लॉक, थर्ड क्लॉक, फोर्थ क्लॉक, जो भी काउंटर के आउटपुट्स आ रहे हैं इनिशियली कंडीशन में तो 0 0 रहेंगे, देन जो भी आपके आउटपुट्स आ रहे हैं 0 1 1 0 1 1 0 0, इस तरीके से वो आप यहाँ लिख लीजिएगा और यहाँ पे डेसिमल आउटपुट्स दे दीजिएगा। तो अगर आपको ये क्लियर है, समझ में आ गया, तो इसी तरीके से आप 3 बिट काउंटर डिजाइन कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनेगा बट इजी है, टाइम टेकिंग है, अगर आप अच्छी तरह समझ लेंगे तब आप अच्छी तरीके से बना सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको असिंक्रोनस काउंटर, सिंक्रोनस काउंटर अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। 2 बिट अप काउंटर कैसे डिजाइन करते हैं ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डाउन काउंटर की डिजाइनिंग पढ़ेंगे। इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू।